जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में मैं आप सभी का भरपूर स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के पक्के कराने वाली हूँ पूरे के पूरे 6 से 9 नंबर को। अब दीदी इतने नंबर कैसे पक्के हो जाएंगे? तो अगर आप सारी चीज़ें हमारे बताए हुए तरीके से अच्छे से लिखोगे तो 9 अंक पक्के हो जाएंगे। और हाँ, अगर थोड़ी बहुत गलती हो गई और थोड़ी सी चीज़ों को कम लिखा तो 6 अंक पक्के हो जाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए फटाफट से आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या बताने वाली हूँ मैं आज के इस वीडियो में, जिसकी वजह से कि आपके इतने नंबर पक्के होने वाले हैं। तो मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को स्वदेश प्रेम पर निबंध को। स्वदेश प्रेम पर निबंध को मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। निबंध से हम लोग के ज़्यादातर अंक पक्के हो जाते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है प्रस्तावना। देखो, कोई भी चीज़ लिखो, सबसे पहले हेडिंग डालो प्रस्तावना। तो देश प्रेम की प्रस्तावना में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि स्वदेश प्रेम एक ऐसी भावना है जो कि हमें अपने देश के प्रति समर्पित करने के लिए प्रेरित करती है। ये एक ऐसी भावना है जो हमें अपने देश के लिए काम करने, अपने देश की सेवा करने और अपने देश की सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने में मदद करती है। मिला जुला करके देखो भाई, सबको अपने देश से प्रेम होता है, इनकी मोहब्बत होता है। तो देश प्रेम जो है ना, ये हमारे अंदर एक ऐसी भावना होती है जो कि अपने देश के प्रति समर्पित करने के लिए प्रेरित करती है। और ये एक ऐसी भावना होती है जो कि हमें ऐसा बताती है ना कि हम अपने देश के लिए काम करें, अपने देश की सेवा करें और अपने देश की सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने में मदद करें। तो बस यही प्रस्तावना में हम लिखेंगे। अब चलिए देखते हैं हम और भी क्या लिख सकते हैं। तो और आप क्या लिख सकते हो कि हमारा देश जो है ये हमारी मातृभूमि है, यानी कि हमारा देश हमारी मातृभूमि है, जिसे हम लोग भारत माता कहते हैं, जहाँ हमने जन्म लिया है, जहाँ हमने अपना बचपन बिताया है और जहाँ हमने अपनी शिक्षा प्राप्त की है। और ये सारी चीज़ें तो सबको याद होती है ना। और जहाँ हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम किया है। हमारा देश हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है और हमारी भाषा है और हमारी परंपराएं भी तो हैं। तो प्रस्तावना में आप ये भी लिख सकते हो। अगले में आप क्या लिखोगे? स्वदेश प्रेम की भावना हमें अपने देश के प्रति जिम्मेदार बनाती है, हमें अपने देश के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है और तो और हमें अपने देश की सेवा करने के लिए भी प्रेरित करती है। ये भावना जो है ना, ये हमें अपने देश की सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने में मदद करती है। और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या कि और हमें अपने देश के विकास में योगदान करने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद अगला है, इस निबंध में हम स्वदेश प्रेम की भावना के महत्व पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि ये भावना हमें अपने देश के प्रति जिम्मेदार बनाती है और हमें अपने देश के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद ये आप लोग के सामने एक हेडिंग है। कौन सी वाली हेडिंग है कि देश प्रेम की स्वाभाविकता। देश प्रेम की स्वाभाविकता, ये आप लोग के सामने एक हेडिंग है। इसे आप लोग हेडिंग के रूप में रखिएगा। एक्चुअली मैं इसे हेडिंग बनाना भूल गई। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि देश प्रेम की स्वाभाविकता इस बात में निहित है कि ये एक ऐसी भावना है जो कि हमें अपने देश के प्रति जिम्मेदार बनाती है। ये तो मैंने आप लोग को बताया ही। ये एक ऐसी भावना है जो कि हमें अपने देश के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है और अपने देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। ये भी मैंने आप लोग को बता दिया।
इसके बाद अगला आप हेडिंग डालोगे क्या, देश प्रेम की स्वाभाविकता के कई सारे पहलू हैं। कौन कौन से पहलू हैं, जैसे कि देखो सबसे पहला वाला है मातृभूमि के प्रति प्रेम। मातृभूमि के प्रति प्रेम कैसे, इसमें हम देखेंगे कि हमारा देश हमारी मातृभूमि है, जो कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया। ये हमारी मातृभूमि है, यहाँ पर हमने जन्म लिया है, यहाँ पर हमने अपना बचपन बिताया है और तो और हमने अपनी शिक्षा भी प्राप्त की है, और जहाँ हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम भी किया है। इसके बाद अगला दूसरा वाला हेडिंग है आप लोग के सामने कि संस्कृति और परंपराओं के प्रति सम्मान। देखो एक आप लोग को लग रहा होगा कि इसमें तो बहुत सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, तो देखो एग्जामिनर जो होगा ना वो आपके हेडिंग को देखेगा, वो ये एक एक लाइन पढ़ने नहीं जाएगा कि आपने क्या लिखा हुआ है, कितना लिखा है, वो देखेगा इतना सारा लिखा है, इतनी सारी हेडिंग है, और आपको ऐसे ही नंबर दे देगा। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। यकीन नहीं होता तो लिख कर आने के बाद बताना कि दीदी आपने ऐसा बोला था। उसके पास एक ही कॉपी आप ही की थोड़ी ना है, ढेर सारी कॉपियाँ होती हैं, और कॉपी चेक करने के ना काफ़ी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं उन लोगों को, तो इसीलिए वो लोग सारी चीज़ों को पढ़ते नहीं है। हेडिंग देखा, कॉपी अच्छी है, अच्छे से लिखा हुआ है और नंबर दे देंगे। तो ज़्यादातर ध्यान रखना है कि आप अच्छी सी हेडिंग बना करके लिखो। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। क्या था कि हमारा देश हमारी संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। ये हमारी संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, और तो और उन्हें संरक्षित भी करना चाहिए। इसके बाद पढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा क्या है, देश की सुरक्षा और स्थिरता के प्रति जिम्मेदारी। ये भी तो हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। हमें अपने देश की सुरक्षा और स्थिरता के प्रति जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और हमें अपने देश की सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने में मदद करनी चाहिए। इसके बाद चौथा वाला पॉइंट मैंने आप लोग के लिए रखा है, देश के विकास में योगदान भी देना चाहिए हम लोगों को। हम ही लोग बच्चे तो आने वाले भविष्य है ना। टीचर और मम्मी पापा हमेशा बोला करते हैं कि तुम ही लोग तो आने वाले भविष्य हो, तो हम लोग को अपने देश के विकास में योगदान देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने देश के विकास में योगदान करना चाहिए, हमें अपने देश के विकास के लिए काम करना चाहिए, और तो और अपने देश के विकास में योगदान भी करना चाहिए। तो ये हो गया मेरा निबंध। तो मैंने आप इसके बाद मैं आप लोग को एकदम आखिरी में इसका निष्कर्ष भी बता देती हूँ कि निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष ये निकलता है कि स्वदेश प्रेम की स्वाभाविकता एक ऐसी भावना है जो कि हमें अपने देश के प्रति समर्पित करने के लिए प्रेरित करती है। ये एक ऐसी भावना है जो कि हमें देश के लिए काम करने, देश की सेवा करने, देश की सुरक्षा करने और देश की स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है। हमें अपने देश के प्रति देश प्रेम की भावना को विकसित करना चाहिए और अपने देश के लिए काम करना चाहिए। तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके और हमारी यूट्यूब फैमिली ना पूरे 1000 की पूरी हो सके। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। कीप स्माइल।